नमस्ते। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते होंगे या आप खुद भी कहते होंगे कि ये मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है ना? मुझे पहले से ऐसा एहसास हो रहा है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है ना? तो ये गट फीलिंग क्या होती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गट किसे कहते हैं और ये क्या होता है, ठीक है? तो गट कहते हैं हमारे पाचन तंत्र को, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो आपके मुंह से शुरू होकर आपके मल द्वार तक जाता है। सबसे पहले आपका मुंह आता है और फिर आती है ग्रास नली, यानी कि भोजन नली जिसे कहते हैं, और फिर आपका पेट आता है और उसके बाद आती है छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और फिर मल द्वार। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप अपने मुंह से भोजन को खाते हैं और वो आपकी ग्रास नली यानी कि भोजन नली से होता हुआ आपके पेट में जाता है। और जब आपके पेट में पहुंचता है तो वहाँ जो है वो बहुत सारे पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर जो है वो भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो पेट आपका तोड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि आप भोजन को जो है वो चबा चबा कर खाइए ताकि आपके पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है? फिर यहाँ जब पेट में आपके डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस मिला दिए जाते हैं भोजन में, तब आपके भोजन को छोटी आंत की तरफ भेज दिया जाता है। और फिर जो आपकी छोटी आंत है ना, वो इस भोजन में से न्यूट्रिशन लेती है, यानी कि पोषण लेती है और विटामिन्स लेती है, और इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो बड़ी आंत की तरफ भेज देती है। और बड़ी आंत वहाँ पर जो है वो उसमें से जो भोजन भेजा गया है छोटी आंत से, उसमें से पानी को सोख कर जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो वेस्ट हिस्सा होता है, वो मल द्वार की तरफ भेज देती है और वहाँ से वो बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो काम करता है, जिसे गट कहते हैं, जिसमें ये सारे हिस्से आपके शामिल होते हैं। आपके मुंह से लेकर, पेट से लेकर, ग्रास नली से लेकर, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार, ये सब शामिल होते हैं उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके गट में खरबों की तादाद में बहुत सारे माइक्रोबायोम रहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है, जो कि अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र में मदद करते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और बुरे बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यानी कि शरीर की जो आधे से ज्यादा रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं वो आपके गट में ही रहती हैं, यानी कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही रहती हैं। और इसीलिए आपके गट को आपका दूसरा दिमाग कहा जाता है, क्योंकि आपके गट का सीधा संबंध जो होता है ना, वो आपके ब्रेन से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कभी आपका पेट ठीक नहीं रहता है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो ठीक नहीं रहता है, तो आपका मूड भी खराब हो जाता है ना? और जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा होता है तो आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है और आप हेल्दी भी रहते हैं, है ना? और खुश भी रहते हैं। तो इसी तरह से आपके दिमाग पर इसका बिल्कुल सीधा असर पड़ता है और इसीलिए इसको, गट को, आपका दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो गट है वो आपके शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो आपका जो है वो भोजन पचाता है, आपकी कीटाणुओं से रक्षा करता है, आपको, आपके शरीर को जरूरी पोषण देता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपको हानिकारक कीटाणुओं से बचाता है ना? और इसके साथ साथ ये आपके दिमाग को, यानी कि ब्रेन को, जरूरी सिग्नल्स भेजने का भी काम करता है। तो यानी कि आपकी गट हेल्थ का आपके शरीर पर, आपकी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। तो जब भी आपकी गट हेल्थ खराब होती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला तो ये है कि आपके पेट में गैस होगी या आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको थकान या कमजोरी हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या कब्ज रह सकता है, और इसके अलावा जो है वो आपका मूड खराब रह सकता है। आपके शरीर पर छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं आपकी खराब गट हेल्थ की। तो अगर आपको अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको फाइबर वाला खाना खाना है, यानी कि भोजन खाना है, यानी कि रेशे युक्त आपको भोजन करना है, जिसमें रेशे ज्यादा हो, जैसे फल है या ऐसी सब्जियां खाइए जिसमें कि फाइबर हो। इसके अलावा आप जो है वो दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और कोशिश करिए कि अगर ये दही और छाछ जो है वो प्लांट बेस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा आप जो है वो
पैकेज्ड फूड को अवॉइड करिए, कम से कम खाइए अगर हो सके तो, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो आपका गट होता है ना, वो सिर्फ आपका भोजन पचाने का काम नहीं करता है, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है, ये आपकी भावनाओं को भी कंट्रोल करता है, ये आपकी जो शरीर की ऊर्जा है ना उसको बैलेंस करने का भी काम करता है, ये आपकी ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्योंकि ये जो है वो आपके ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने का काम करता है, उसकी भावनाओं को बैलेंस करने का काम करता है। यानी कि आपका गट आपकी शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आपकी मानसिक शांति के लिए भी काम करता है। तो ये तो बात हुई आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि गट की, कि वो कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे गट फीलिंग की, कि कैसी फीलिंग होती है आपको और वो क्या क्या लक्षण होते हैं जब आपको गट फीलिंग होती है। तो गट फीलिंग कैसे कहते हैं? गट फीलिंग कहते हैं अंतर्ज्ञान को, यानी कि आपकी अंतरात्मा की आवाज को कहते हैं गट फीलिंग। जब आपको कहीं कोई बाहर से कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन आपको फील होने लगता है, आपको एहसास होने लगता है कि कोई चीज आपके लिए सही है या गलत है। आपकी अंतरात्मा की आवाज जब आपको कोई डिसीजन लेने में या निर्णय लेने में मदद करती है, तब उसे अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है, या उसे आप गट फीलिंग कहते हैं। यह आपकी शारीरिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। तो जैसा कि हमने बात करी कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारा पेट भी आता है, तो हमारे उसी पेट के पास योग और आध्यात्म की भाषा में मणिपुर चक्र होता है, जिसे आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहीं से आपका आत्मविश्वास भी जो है वो बैलेंस होता है, आपकी भावनाएं बैलेंस होती हैं यहाँ से। क्योंकि यही जो भावनाएं हैं, जो यहाँ से भावनाएं उठती हैं, आपके मणिपुर चक्र से जो भावनाएं जो है वो संचालित होती हैं, यही भावनाएं आपके मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो फीलिंग उठती है, आपकी गट से जो फीलिंग उठती है, वो आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। तभी आपको लगता है ना कि कोई भी डिसीजन जब आपको लेना होता है, तो यहाँ से आपकी फीलिंग्स जो है वो जनरेट होती हैं आपकी गट से, और वो आपको बताती हैं कि कोई चीज़ सही है या नहीं है। आपको अजीब सी फीलिंग होती है, हाँ, आपको डर वाली फीलिंग होती है, या आपको कोई बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत तरह की और भी लक्षण होते हैं जो गट फीलिंग आपको बताती है आपकी, और इसी की वजह से आप जो है वो सही या गलत डिसीजन ले पाते हैं। और ऐसा आप तब कर पाते हैं जब आप अपनी गट फीलिंग को अच्छे से समझ पाते हैं, तब जाकर आप जो है वो सही निर्णय ले पाते हैं। तो गट फीलिंग जब भी होती है तो हमें किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलते हैं, फिजिकल या मेंटल, दोनों तरह से किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो बात कर लेते हैं। तो क्या होगा ना, जब भी आपको गट फीलिंग होगी ना, तो जब भी अच्छी फीलिंग होगी तो आपको ना बटरफ्लाइज आपके पेट में फील होनी शुरू हो जाएंगे। आप कहते हैं ना कि कुछ कुछ तितलियां जैसी उड़ रही हैं पेट में, अच्छी फीलिंग हो रही है। तो ये आपकी गट फीलिंग है जो आपको बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं किसी चीज़ को लेकर, एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा नर्वस भी फील करते हैं, लेकिन वो अच्छा सिम्टम है, अच्छा लक्षण है कि आपकी गट फीलिंग आपको बता रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी गट फीलिंग हमें बताती है जब कुछ बुरा होने वाला होता है ना, तो वो भी हमें वो बताती है कि क्योंकि हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा पर काम करता है, जो आप अपनी बाहरी इंद्रियों से देख या समझ नहीं सकते हैं, वो हमारा शरीर हमारी ऊर्जा पहले भांप लेती है। क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो बातें भी समझ लेती है जो हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे सेंसेस जो है वो नहीं समझ सकते। वो हमें पहले ही वो समझ के बताना चाहती है कि देखो संभल जाओ या सतर्क हो जाओ या खुश हो जाओ कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। तो इसी तरह के बहुत सारे लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो गट फीलिंग होने पर होते हैं। जैसे कि आपके दिल की धड़कन है ना बहुत तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अचानक से आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, आपको आपके हाथों में, आपके हथेलियों में पसीना आने लगेगा, आपको हो सकता है हल्की सी घबराहट होने लग जाए जिसे नर्वसनेस कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई अच्छी फीलिंग होनी होती है ना, कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो आपका गट जो है वो इस तरह के सिम्टम्स आपको देता है। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपको हथेली में थोड़ा सा पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपको तितलियां सी महसूस होनी शुरू हो जाएंगी या पेट में हलचल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गए फिजिकल सिम्टम्स कि किस तरीके से आपका शरीर जो है वो रिएक्ट करता है जब आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बताना चाहती है तो। लेकिन इसके अलावा मेंटल यानी कि कुछ मानसिक सिम्टम्स भी होते हैं, लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको ना किसी पर अचानक से भरोसा होने लगेगा
या आप कोई फैसला लेने वाले होंगे और आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझे यही करना चाहिए। तो ये आपकी गट फीलिंग होती है। और इसके उलट क्या होगा, जब मान लीजिए कुछ बुरा होने वाला होगा, तो आपकी गट फीलिंग आपको कैसे बताएगी कि आपको शरीर में ना बहुत भारी भारी सा महसूस होगा। आपको आपको आपका शरीर पीछे खींचेगा। मान लीजिए आप कहीं जाने वाले होंगे, फॉर एग्जाम्पल कहीं आपको जाना है किसी काम के लिए, और आपका शरीर ना आपको पीछे खींचेगा कि नहीं नहीं मत जाओ। अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आएगी आपको जाने के लिए, चाहे आपने पहले से कितनी भी तैयारी की हो, लेकिन आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको बताएगी कि नहीं मत जाओ, कुछ खतरा है यहाँ पर। आपको फील होने लगेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से मिले कि आपको अचानक से उस पर शक हो जाए। आपने शायद उस इंसान को आप पहले से जानते भी हो या ना भी जानते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप पहली बार ही मिले, लेकिन उस इंसान पे आपको शक हो जाएगा, है ना। तो ऐसी तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपको उस पर शक हो जाएगा या उससे आपको खतरा महसूस होगा कि आपको इससे बचने की जरूरत है। आपको किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर से ही ना आपको एक तरह का रेजिस्टेंस फील होगा कि आपकी बॉडी आपको रोकेगी कि नहीं, ये इंसान ना कुछ ठीक नहीं है। कुछ कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव वाइब आ रही है। वो वही है, वो नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपकी सही ऊर्जा आपको बता रही होती है कि नहीं, इससे दूर रहो। इसके अलावा आपके मन में बहुत बेचैनी होने लगेगी। कुछ अच्छा होगा तो भी बेचैनी होगी कि हाँ ये काम करना है, लेकिन उसमें ना कुछ अच्छी फीलिंग वाली बेचैनी होगी। लेकिन अगर वहीं कुछ उल्टा होने को होगा तो आपको एकदम घबराहट महसूस होगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे आपके अच्छा होने पर भी खड़े होंगे और कुछ बुरा होने वाला होगा तो भी खड़े होंगे। दोनों ही तरह से आपको आपका शरीर बताएगा, लेकिन आपको अंदर से फील हो जाएगा कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जो अच्छा होने वाला होगा उसके लिए आपको आपकी जो गट फीलिंग है वो अच्छा बताएगी, अच्छा महसूस कराएगी। भले ही आपको थोड़ा सा सिम्टम्स अलग अलग तरीके के मिल रहे होंगे, लेकिन आपको महसूस अच्छा होगा कि फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वहीं अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो आपको अंदर भारीपन महसूस होगा। आप उस काम को नहीं करना चाहेंगे, आपको घबराहट महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आपको घुटन हो रही है, सांस लेने की जरूरत है, आपको कहीं बाहर हवा में जाना है, खुली हवा में जाना है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। आपको ये पहले से पता चल जाएगा। और इस बात को ना साइंस भी मानता है कि जो हमारा गट है, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें जो एक पार्ट है हमारा, जो आंत है हमारी, वो उसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है जो हमारे शरीर को बहुत सारे सिग्नल्स भेजने का काम करती हैं, ताकि वो बता सके हमारे शरीर को कि क्या सही है क्या नहीं सही है। और इसीलिए हमारे गट को साइंटिस्ट ने दूसरा ब्रेन यानी कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहा है, जो कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स भेजने का काम करता है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारे पुराने डेटा कलेक्शन पर काम करता है। उसके अनुभवों के आधार पर आपको सिग्नल भेजता है कि जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे ना, उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसने, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, वो आपको उसी के बेसिस पर सिग्नल भेजता है कि आपको किसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है या घबराने की ज़रूरत है या खुश हो जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कई बार जो है वो पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आपको वो बचाता है, लेकिन जो नई चीज़ें भी हैं, जो नहीं भी हुई हैं, वो भी उसे पता है। क्योंकि ये जो है वो एनर्जी पर काम करती है। मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो पेट है वो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, और जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो आपकी इंद्रियों के काम करने से पहले काम करती है। वो सब कुछ पहले समझ जाती है। वो इतनी इंटेलिजेंट होती है क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई होती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, और इसीलिए कुछ भी घटित होने से पहले उसको पहले से पता चल जाता है कि फील्ड में क्या होने वाला है, बाहर क्या होने वाला है, किस तरह की वाइब्रेशंस बाहर हैं, वो उनको पहले कैप्चर कर लेती है और उसको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। तो हमारे शरीर का जो ये सिस्टम है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, और ये सेलुलर लेवल पर काम करता है, कोशिकाओं के स्तर पर काम करता है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर काम करता है, जिसे हम आसानी से समझ नहीं सकते। लेकिन अभी जो बात हमने करी है, और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और आप आज से ही अपनी गट फीलिंग पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं,
तो फिर आपके जो निर्णय हैं वो उसी हिसाब से होने शुरू हो जाएंगे और आप अपने निर्णय सही तौर पर लेना शुरू कर देंगे और आपके निर्णय जो है वो बिल्कुल सटीक होना शुरू हो जाएंगे, सही होना शुरू हो जाएंगे और आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और ये आपको किसी भी तरह की गलत सिचुएशन में पड़ने से बचा लेगी। तो अगर आपको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसे बेहतर बनाना है और उसके आधार पर निर्णय लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं और उसको और बेहतर तरीके से समझना है, ध्यान देना है, तो आपको अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना होगा। यानी कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाना होगा, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मजबूत बनाना होगा ताकि वो ठीक से काम कर सके। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने डेली रूटीन में छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। जैसे आपको बैलेंस डाइट लेनी होगी, यानी कि संतुलित आहार, यानी कि अच्छा सात्विक खाना खाना होगा, यानी कि जैसे हरे फल, सब्जियां, रेशेदार जो भोजन है, फाइबर वाला खाना है वो खाना है और पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है क्योंकि ये जो है वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं। तो इसीलिए आपको वो खाना खाना है जो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो उसको इजी फ्लो उसका बन सके। इसीलिए आपको जो संतुलित आहार लेने के लिए कहा जाता है, बैलेंस डाइट लेने के लिए कहा जाता है। और इसके अलावा आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं या छोटे मोटे और भी अगर एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। खेल कूद कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा स्पोर्ट पसंद है वो आप खेल सकते हैं ताकि आपका जो शरीर है वो एक्टिव रहे, आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो फ्लो में बनी रहे। तो आपके शरीर के अंग जब काम करते रहेंगे और जो आपकी ऊर्जा का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा तो फिर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा और फिर आपकी इंट्यूशन यानी कि आपकी गट फीलिंग भी जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। और अगर स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म की नज़र से भी देखें तो भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि योग और प्राणायाम जो है वो आपकी आंतरिक शुद्धि का काम करते हैं। आपके जो शरीर के ब्लॉकेजेस होते हैं, जो खराब एनर्जी होती है उसको वो दूर करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है उसको शुद्ध करते हैं, उसको वापस से जैसी वो होती है उसी रूप में ले आते हैं। तो इस तरह से आपके शरीर के जो चक्र हैं वो बैलेंस में हो जाते हैं। तो फिर आपका जो मणिपुर चक्र है वो भी बैलेंस में हो जाता है, जैसा कि हमने बात करी थी। तो फिर जो है वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो वो भी बैलेंस में आ जाता है, आपके ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करते हैं। तो ऐसे में जब सब कुछ अच्छा चलता है, आपके शरीर के जो भी अंग है वो ठीक से काम कर रहे हैं, बैलेंस बना हुआ है, तो आपका पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आपकी एनर्जी भी जो है वो बैलेंस रहती है और फिर ऐसे में जब आपकी एनर्जी बैलेंस में रहती है तो फिर वो एनर्जी आपको सही तरीके से गाइड करती है, आपको अच्छी इंट्यूशंस देती है। वैसे तो आपकी एनर्जी आपको हमेशा से ही गाइड करती आई है, आपको हमेशा ही बताती है, लेकिन क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया या आपको ये पता ही नहीं था कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहती है बार बार, आपको फील तो होता था लेकिन आपने क्योंकि ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए आप कभी उसके हिसाब से निर्णय ही नहीं ले पाए। तो अब क्योंकि आप इस चीज को समझ चुके हैं, जान चुके हैं और इस पर ध्यान देंगे और काम करेंगे तो धीरे धीरे ये एनर्जी जो है वो और प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएगी और फिर धीरे धीरे आप इसको समझना चालू कर देंगे और फिर इसी के हिसाब से निर्णय लेना भी शुरू कर देंगे क्योंकि आप इसको समझने लगेंगे। तो फिर जब भी ये आपको कुछ बताना चाहेगी आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये मेरी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये मुझे कुछ बताने का काम कर रही है। मेरी गट फीलिंग, मेरा जो मणिपुर चक्र है, ऊर्जा का केंद्र है, मेरी भावनाओं का केंद्र है, मुझे कुछ बताने का काम कर रहा है, मुझे सिग्नल भेज रहा है, मुझे सिग्नल पकड़ने, लेने, समझने और तभी ये जो है वो मेरी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिए और अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपसे कभी भी गलत नहीं कहती है। बिलीव मी, जब भी आप किसी काम के लिए जाएं, आपको कहीं डाउट हो, आप पूछें अपनी अंतरात्मा की आवाज से, आप पूछें, आपको जरूर वहां से जवाब आएगा। जो आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी इंट्यूशन है, वो आपको बताने की कोशिश करती है। आपका शरीर इसी तरह से आपको सिग्नल भेजता है, आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी गट हेल्थ पर ध्यान दीजिए।